Good morning to all. I hope you all are fine. So today we will start with the next topic, chromatography method. Chromatography method is used to separate out color from a dye. डाई में भी काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, उनमें से जितने भी कलर्स हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए वी विल यूज़ दिस chromatography method. For this we need one filter paper strip, ink and pencil, scale, beaker also. स्केल पेंसिल लेकर नीचे से एक लाइन, नीचे जैसे यहाँ पर देखो एक लाइन ड्रॉ की हुई है, लाइन ड्रॉन बाय द पेंसिल, नीचे से 3 सेंटीमीटर तक छोड़ के एक लाइन लगानी है आपको पेंसिल के साथ, एंड सेंटर में उस लाइन के आपको इंक का स्पॉट लगाना है. जो भी इंक को आप उसमें से कलर को सेपरेट आउट करना है, उस इंक का ड्रॉप एक लेकर दैट यू हैव टू पुट ऑन दिस लाइन इन द सेंटर. उसके बाद क्या करना है, आपने एक बीकर लेना है, उसमें वाटर होगा, उस वाटर में उस स्ट्रिप को डाल देना है, बट योर इंक स्पॉट शुड नॉट टच द वाटर. जो इंक का स्पॉट है वो वाटर को टच नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इसका प्रोसेस चेक करते हैं हम कैसे करना है सारा. नेम ऑफ एक्टिविटी इज़ टू सेपरेट आउट द डाई प्रेजेंट इन द ब्लैक इंक. ब्लैक इंक में जितने भी अदर कलर्स है वी हैव टू सेपरेट आउट. वही चीज़ें चाहिए जो मैंने आपको बता दी थी पहले. फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू टेक द फिल्टर पेपर. स्ट्रिप लेनी है आपको, नीचे वैसे ही लाइन लगानी है जैसे मैंने आपको बताया था पेंसिल के साथ. पुट द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर सोल्यूबल इंक एट द सेंटर ऑफ द लाइन. उस लाइन के सेंटर में आपको डाल देना. उसके बाद अटैच अ पेपर स्ट्रिप ऑन अ थ्रेड विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप. नाउ यू हैव टू डिप दैट फिल्टर पेपर in such a way that the drop does not touch the water level. ड्रॉप जो है वाटर को टच ना करे, उसके थोड़ा ऊपर हो, उस तरीके से आपको एडजस्ट करना है एंड फिक्स कर देना. देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम. जो इंक हमने यूज़ की है दैट हैज़ वाटर सॉल्युबल कंटेंट्स, मतलब वो वाटर के साथ सॉल्युबल है. तो वाटर राइजेस ऑन टू द फिल्टर पेपर, पार्टिकल ऑफ द डाई मूव्स विद इट. जैसे ही वाटर उसमें हमने डाला है, स्ट्रिप को डालेंगे तो वाटर जैसे फ्लो करेगा ऊपर की ओर, इंक जो वाटर के साथ सॉल्युबल होगी वो भी उसके साथ ही फ्लो करती जाएगी. जिसकी जितनी सॉल्युबिलिटी होगी वो उतनी तक ही ऊपर तक वो जाएगा. जहाँ पर उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पर एक ड्रॉप बन जाएगा, वो वहाँ पे ही रुक जाएगी. नेक्स्ट डाई होगी जिसकी सॉल्युबिलिटी और भी ज़्यादा है, वो आगे तक ऊपर तक जाती जाएगी वाटर के साथ. ऐसे आपको थोड़ी थोड़ी जगह के ऊपर ड्रॉप्स मिलेंगे, इंक के स्पॉट्स मिल जाएंगे. दिस वे यू कैन सेपरेट आउट कलर फ्रॉम द डाई. मेन इसमें पॉइंट यही है कि वाटर जो है द कलर्ड कॉम्पोनेंट विच इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर. जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो जल्दी राइज करेगा, ऊपर की ओर जल्दी जाएगा, एंड इस तरीके से कलर जो हैं सेपरेट हो जाएंगे. आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होंगी, आपको डिफरेंट कलर स्पॉट्स मिलेंगे उस फिल्टर पेपर के ऊपर. एंड रिज़ल्ट क्या है कि जितने ड्रॉप्स मिलेंगे आपको, जैसे मान लो यहाँ पर हमें 3 मिल रहे हैं, तो मतलब वो जो डाई है उसमें 3 कलर्स प्रेजेंट है. द गिवन सैम्पल ऑफ ब्लैक डाई हैज़ 3 डिफरेंट डाइज मिक्सड इन इट. 3 अलग अलग डाइज उसके साथ मिक्स की गई है. यही रिजल्ट है उसका. नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं. आवर नेक्स्ट मेथड इज डिस्टिलेशन मेथड. इन दिस डिस्टिलेशन मेथड वी हैव टू यूज़ अ थर्मामीटर. मेन जो काम है हमारा थर्मामीटर का है, मतलब ये उन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए है, 2 लिक्विड्स को जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट हैव वेरी मच डिफरेंस इन बिटवीन देम. दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का वो बहुत ज़्यादा है. एक का बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एक का बहुत कम होता है. मतलब एक जल्दी जैसे ही हम हीट करना स्टार्ट करेंगे वो वेपर्स बन के उठ जाएगा, एंड नेक्स्ट क्या है, कोई चीज़ नीचे रह जाएगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वो धीरे धीरे वेपर्स बनेगा. इसमें आपको एक डिस्टिलेशन पूरा सेटअप चाहिए. कंडेंसर भी लगा होता है उसमें. कूल करने के लिए उस वेपर को वी यूज़ कंडेंसर. लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी. वी हैव टू सेपरेट आउट द मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स. 2 मिसिबल लिक्विड्स हैं, मतलब वो आपस में मिक्स हो चुके हैं पूरी तरीके से. उन 2 चीज़ों को हमने सेपरेट आउट करना है. दैट 2 मिक्सचर्स आर एसीटोन एंड वाटर. इन दोनों को हमने सेपरेट आउट करना है. क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, डिस्टिलेशन फ्लास्क चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए, कंडेंसर, बीकर,
एंड स्टैंड चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड, जिसके साथ हम बीकर को पकड़ के रखेंगे, एंड मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। फर्स्ट स्टेप इज़ टू ऐड द मिक्सचर इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। मिक्सचर है उसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में ऐड कर देंगे। उसमें क्या है, एक थर्मामीटर को फिक्स कर देंगे वहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाई दे रहा है, थर्मामीटर फिक्स किया गया हुआ है। अरेंज द ऑपरेटर एज सच शोन इन द पिक्चर, जैसे पिक्चर में शो किया गया, आपको ऑपरेटर्स को सेट कर देना है। नाउ स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर एंड वॉच एट द थर्मामीटर। थर्मामीटर को देखना है, क्योंकि जो एसीटोन है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होता है। नाउ बॉईल करने के बाद आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे, जो वेपर्स हैं एसीटोन के राइज होना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है, वो जल्दी वेपर्स बनने कन्वर्ट होने में स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है, जो जैसे ही टेम्परेचर 56 के नियर अबाउट होगा या 60 तक दिया हुआ है इन्होंने, तो एसीटोन जो है वेपर्स बन जाएंगे एंड वेपर्स फ्लास्क के ऊपर आ जाएंगे। साइड पे कंडेंसर लगा हुआ है, वेपर्स पास आउट हो जाएंगे कंडेंसर में से। जैसे ही कंडेंसर से पास होंगे तो वो कूल होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। साइड पे जहाँ पे आपको बीकर लिखा हुआ है, जहाँ पे एसीटोन बीकर के साइड पे, जो कंडेंस होके वेपर्स जो हैं कंडेंस होके उस बीकर में इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये हमारा एसीटोन है वो इस बीकर में आ जाएगा, एंड वाटर विल रिमेन इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। ऐसे हम इन दोनों चीज़ों को हमने सेपरेट आउट कर दिया। सिंपल डिस्टिलेशन की एप्लीकेशंस क्या है, मतलब इसके यूजेस क्या हैं। फर्स्ट इज़ टू सेपरेट आउट द टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल without decomposition and have sufficient difference more than 25 Kelvin in their boiling points। उनके boiling point में 25 Kelvin से ज़्यादा डिफरेंस है। उन दो चीज़ों को हम मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने में हम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ करेंगे। एक क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड, एंड अदर शुड बी नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हों उनमें से भी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो एक तो जल्दी ही इवेपोरेट हो जाएगी, दूसरी क्या है, टाइम लगाएगी इवेपोरेट होने में। तो दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सम ऑफ मिक्सचर आर गिवन हेयर, फॉर विच वी कैन यूज द सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस लाइक ईथर एंड टॉलिन, बेंजीन एंड एनिलीन। इनके बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं आपको, इनको सेपरेट करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस कैन बी। नेक्स्ट मेथड इज ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये भी उसी तरीके का होता है जैसे हमने सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस किया था, बट एक इसमें चीज़ ऐड हो जाएगी, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पर ऐड हो गया एक। इसमें क्या करेंगे, हम उन चीज़ों को सेपरेट आउट कर सकते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें डिफरेंस बहुत कम है। जैसे दो तीन मिक्सचर, दो मतलब कंपोनेंट्स के साथ मिलकर एक मिक्सचर तैयार किया है, वो दो लिक्विड्स का आपस में जो बॉइलिंग पॉइंट है उनका डिफरेंस बहुत ही कम है, उनके लिए हम ये वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे। If the difference in the boiling point of two miscible liquids of the mixture is less than 25 degree, then the process of simple distillation cannot be used। अगर हमारा मिक्सचर जो है उनमें जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है टेम्परेचर वो 25 से कम है, तो हम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे ही एकदम से वेपर्स बन के उठ जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ आ जाएगी, हमने एक फ्रिक्शनल कॉलम लगाएंगे बीच में। उस कॉलम की वजह से क्या होगा, जो भी पार्टिकल्स जैसे थोड़ी देर के बाद इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड वो कूल होकर दोबारा फिर नीचे जाएंगे। कंडेंस वहाँ पे बॉल्स लगी होती है फ्रैक्शनल कॉलम्स में, बॉल्स की वजह से क्या होगा, बॉल्स स्फेरिकल होगी, स्फेरिकल होने की वजह से उसको सरफेस मिल जाएगा वेपर को। सरफेस जैसे ही मिलेगा उसको, लार्ज सरफेस होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोबारा फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर वापस से बीकर में आ जाएंगे एंड फिर दोबारा वेपर्स बन के ऊपर जाएंगे। ऐसे करके 2-3 बार वहाँ पे ही इनका प्रोसेस चलता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस। यहाँ पर इन्होंने बीड्स वर्ड यूज़ किया हुआ है, बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। बीड्स जो छोटी छोटी बॉल्स की तरह ही हैं, वो सरफेस प्रोवाइड कर देंगी वेपर को कूल होने के लिए एंड टू कंडेंस। दिस मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 56 होता है एंड मिथाइल अल्कोहल का 65 डिग्री होता है। तो इनके जो टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस है 25 से कम है। इसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, we can use this method to separate out crude oil in the petroleum industry।
पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में जो ऑयल होता है उसको सेपरेट आउट करने के लिए हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड ही यूज़ करते हैं। नाउ दिस सेपरेटर्स इज यूज टू सेपरेट आउट द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। जैसे आपको पता है कि एयर क्या है, मिक्सचर है गैसेस का। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस इन्वॉल्व इन द एयर, सो वी हैव टू सेपरेट आउट दोज गैसेस। फॉर दैट वी विल यूज दिस ऑपरेटर्स। इसमें क्या होगा, फिल्टर होगा एंड एयर को हम क्या करेंगे, वो एयर गैसेस स्टेट में है, वेपर्स है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें लिक्विफाई करना पड़ेगा। तो लिक्विफाई का मतलब क्या है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या मेथड है उसका, बाय गिविंग सम प्रेशर। प्रेशर देंगे तो यहाँ पर एक एयर प्रेशर लगा हुआ है, कंप्रेसर लगा हुआ है यहाँ पर। हॉट एयर कंप्रेस करेंगे तो वो हॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। हॉट एयर बन के जाएगी तो वो कूल करनी पड़ेगी। फ्रीजिंग कूल वाटर यहाँ पर होगा, तो वो कूल करके हम उसको सेपरेटर में डाल देंगे। सेपरेटर में क्या होगा, जो ड्राई आइस है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी वहाँ से। बाकी जो भी एयर के कंपोनेंट रहेंगे वो पास आउट करवाएंगे हम फ्रिक्शनेटिंग कॉलम से। फ्रिक्शनल कॉलम में क्या था, जिनका टेम्परेचर मतलब कम है वहाँ पर एक डिस्टिलेशन कॉलम लगा होगा, बीड्स लगी होंगी, वहाँ पे वेपर्स बन के राइज होंगे, ऊपर जाएंगे, फिर कूल होके वो नीचे आ जाएंगे। ऐसे करके जो भी जितनी जल्दी वेपर्स बन के मतलब बाहर निकलेगी, वो पहले जो भी जिसका टेम्परेचर होगा वो पहले बाहर निकल जाएगा, फिर दूसरी गैस निकल जाएगी। ऐसे हम अलग अलग कंटेनर्स में उस गैस को कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं गैसेस के। ऑक्सीजन का जैसे -183, आर्गन का -186, नाइट्रोजन का -196। तो सबसे कम किसका है, 196 नाइट्रोजन का। तो सबसे पहले जो है हमारी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, फिर आर्गन एंड देन लास्ट में ऑक्सीजन। ये स्टेप है हमारे टू सेपरेट आउट द कंपोनेंट्स फ्रॉम द एयर। लास्ट जो हमारा मेथड है ये टू प्यूरिफाई द वाटर। वाटर जो सरफेस वाटर होता है उसको कैसे प्यूरिफाई करना है हमने। रिजर्वायर है, जैसे यहाँ पर पानी मतलब कलेक्ट किया गया, उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, सेडिमेंटेशन टैंक में। वहाँ पर सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को सेटल डाउन होने देना। उस पानी में जो भी हैवी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। जो हैवी पार्टिकल्स होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं धीरे धीरे। तो फिर उसको क्या करेंगे, हम लोडिंग करेंगे। लोडिंग का मतलब क्या हो गया, जो नीचे विदाउट डिस्टर्बिंग द टैंक हम उसको दूसरे टैंक में डाल देंगे। ऊपर वाला जो पानी होगा प्यूरीफाई वाटर को दूसरे टैंक में डाल देंगे एंड नीचे सेडिमेंटेशन जो पार्टिकल्स बच गए वो वहीं पे रह जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, उस लोडिंग वाले टैंक से निकालकर हमने एक फिल्ट्रेशन टैंक बनाना है, जिसमें क्या होता, कोर्स ग्रेवल मतलब रोड्स वगैरह रखेंगे। फिल्ट्रेशन टैंक में फाइन सैंड पार्टिकल्स होंगे, ग्रेवल होगी और थोड़े बड़े ग्रेवल्स भी होंगे। तो उसमें धीरे धीरे जो बैक्टीरियाज हैं वो तो किल नहीं कर पाएंगे वहाँ से, बट वाटर में जो सैंड वगैरह अदर इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठ जाएंगी और उसको हम फर्दर क्लोरीनेशन टैंक में डाल देंगे। तो वहाँ पर जितने भी जर्म्स रह जाएंगे उसको किल करने के लिए वी विल ऐड सम क्लोरीन इन इट। क्लोरीन ऐड करने के बाद हमारा जो वाटर है प्यूरीफाई हो जाएगा। इट विल बी एबल टू ड्रिंक एंड देन इट इज़ पास आउट टू द होम्स। घरों तक पहुँचाया जाता है यहाँ से। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करते हैं, इसको देखते हैं अब। व्हाट इज़ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है, जहाँ पर हैवी पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज़ जो भी हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी बॉटम पे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है चीज़ों को, तो उस वजह से वो कुछ पार्टिकल्स जो हैवी हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है हमारा लोडिंग। इसमें क्या करेंगे, वाटर को केमिकल्स के साथ ट्रीट करवाएंगे, जैसे एलम या फिर लाइम है। जो भी इम्प्योरिटीज़ बाकी बच गई उनको सेटल डाउन करने के लिए। नेक्स्ट इज़ टू फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे, उसको दूसरे कंटेनर में पंप करेंगे, फिल्टर कर देंगे। जो भी सैंड या सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको रिमूव करने के लिए वी विल यूज़ दिस फिल्ट्रेशन मेथड। लास्ट मेथड इज़ क्लोरीनेशन, मतलब एडिंग क्लोरीन इन द वाटर टू किल सम जर्म्स। जर्म्स को किल करने के वी विल ऐड क्लोरीन। इसके साथ जो हमारा वाटर है वो अच्छे से प्योर हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया एंड जर्म्स जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे एंड इट विल बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग। सो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।